अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अनदर डे इन माय लाइफ। आप सबका स्वागत है। अच्छा जी, सीन ये है कि जल्दी जल्दी उठ के सारे बच्चों को फ्रेश किया है और ख़ुद फ्रेश हुए हैं। घर का सारा हमने जो भी था, इतना काम आज हमने नहीं फैलाया है। अब जो सीन है कि हमें जाना है वर्दा की मेहंदी लगाने के लिए। मैंने कहा पहले ही जो है ना, मैं वर्दा की मेहंदी लगाना शुरू करूं, उसको फ्री करूं, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम के लिए तरफ जाऊं। और ये देखिए मेरा सुंदर सा ड्रेस, आज ही हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है जो हमने पहन लिया। मैंने कहा चलो आज बाहर के भी थोड़े काम इन्हीं में करते हैं और जो है जी क्या और मेहंदी भी जो है ना इसी में लगा के आज हम जाते हैं। कोई नहीं है, रखे तो रखे होते हैं, पहनती नहीं हो। आज मैंने कहा इसको पहनेंगे। चलें जी, चलते हैं वर्दा की मेहंदी लगाने। चलें जी, बस निकल के घर से जा रही हूँ। अब देखो घर के नियर बाय मुझे किसी सैलून के अंदर वर्दा की मेहंदी का अरेंजमेंट हुआ कहीं मिल जाए, मैं वर्दा को मेहंदी लगवा दूँ। बाकी तो जो है खैर है, अपनी तो खैर होती है, लगी नहीं लगी, लेकिन बच्चा जो है ना, मेरा बच्चा मेरा रेडी होना चाहिए ईद वाले दिन। तो जो है बस लेके जा रही हूँ वर्दा को। होपफुली नियर बाय कोई मिल जाएगा। मैंने देखे थे कुछ बैनर वगैरह लगे हुए थे घर के आसपास के जो सैलून है उधर, क्योंकि जहाँ मेरा सैलून है, जहाँ मैं रात भी गई थी, वहाँ मेहंदी की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतना रश होता है। तो बस अब जा रहे हैं। अभी मैं देखती हूँ वर्दा के लिए क्या हो सकता है और अच्छी सी मेहंदी लगवा के वर्दा को दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ना म्यूज़िक ऑन था तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। ये वर्दा की लग रही है मेहंदी। खुश मेरी बेटी जो है ना तैयार हो रही है, ईद की तैयारी कर रही है। अब उसको बस लिपस्टिक, उसको फ़िल्टर में ना हज़रा लिपस्टिक नज़र आती है। बस मम्मा यहाँ ऑन ड्यूटी हैं। वर्दा की मेहंदी लग रही है, होपफुली कि वो खुश होगी। अच्छी लगी थी मेहंदी। वर्दा साहिबा यहाँ दो एक हाथ उनका कंप्लीट हो गया है और मैं यही मुसलसल बस बैठे, मैं ही थक गई थी कि मुसलसल उसके ऊपर हाथ रख के मुझे बैठना पड़ रहा था कि लड़की इतना हिला रही थी ये लड़की मुसलसल। इसने ना और आगे तो ये लगवा भी नहीं पाई कि मैं इस टाइम इतना थक गई थी कि मैं इसको उठा के घर लेके आ गई कि मैं रोज़े के बाद इन्हें ले आऊँगी। लेकिन रोज़े के बाद जो इनकी दूसरी मेहंदी थी जो उनके उल्टे हाथ से दूसरे हाथों पर बैक साइड पे लगी हुई थी, वो उन्होंने तमाम अपनी हथेलियों पर गंदगी से मल ली थी और फिर ये इतनी ही लगी। ये मेरी बेटी की मेहंदी है और मेरी बेटी इतनी बेजार बैठी हुई है कि बस ना आप मेरे हाथ धुला दो। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ थोड़ी देर के लिए और रेस्ट करे, तो फिर जो है ना इसको मैं हाथ धुला देती हूँ। लाइट आ रही है। चले जी, चाँद देखने चलते हैं छत के ऊपर। मे भी चाँद हमें भी अपना दीदार करवा दे, देख लें हम भी उसको, ईद मना लें। ये रहा जी चाँद, और ये अच्छा खासा बारीक तो नहीं है, तो अच्छा खासा मोटा लग रहा है। और इसमें अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी ईद कल थी या आज थी हमारी ईद। कल चांद नज़र आया था। ये अच्छा खासा मोटा चांद है। अच्छा, बारीक चांद का क्या होता है, जो फ़ौरन वाला चांद होता है फ़ौरन आता है और मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में चला जाता है, लेकिन ये अभी तक है। मैंने रोज़ा खोला है, नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा किचन को देखा है, फिर एक मेरा फ़ोन आ गया, मैंने वो फ़ोन दिया अपने डैडी को कि आप बात कर लें, और ये अभी तक है। लेकिन जी सबको ईद मुबारक हो जी, चांद नज़र आ गया है। फाइनली चांद देख कर ईद करेंगे। अच्छा हाँ, जहाँ से वर्दा की लगाई थी। अच्छा जी, अब वर्दा का हो गया था सेशन ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। मुझे मेहंदी लगानी है, अल्लाह करे से इसे टाइम मिल जाए, क्योंकि वापस आके फिर हमें ना जाना है दूसरी जगह पे। बच्चे दोनों घर के अंदर हैं मौजूद, पापा के पास, और मैं जा रही हूँ। अब पार्लर के अंदर देखते हैं हमें कैसी मेहंदी लगती है आज हमें। अच्छा जी, ये देखें जी मेरी मेहंदी हो गई रेडी। वहाँ पे चले गए थे, मेहंदी लगवा ली थी। वहाँ पे इतनी गर्ल्स बैठी होती हैं, फिर वो मोबाइल निकालो, फिर मेरे तो हाथों में मेहंदी लग गई थी, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकी। फ़िलहाल ये रही जी मेरी मेहंदी। इस पर भी है, लेकिन उस पर मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ, मैंने बोला अपने हस्बैंड को, मैंने कहा मुझे यही कपड़ों में ले जाओ, ट्रेडिशनल ड्रेस है, ले चलो, ट्रेडिशनल है, चेंज करो। फिर मैंने ये चेंज किया है और अब मैं जा रही हूँ हाइपर। वहाँ से मैंने, क्योंकि मैंने भी नहीं लिए थे कपड़े, बच्चों में लगी रही थी और दूसरे फिर रोज़ों में निकलना नहीं होता। फिर मेरे हस्बैंड का भी मैंने नहीं लिया था इस बार, तो अब उनका भी लेना है और अपने भी एक आध 2-3 तो देना, बस लेकर फिर हम देखें कब घर आते हैं। बस आज मैं सोच रही हूँ मैं फ़ेज़ 8 भी जाऊँगी, जो हमारे यहाँ बनी है एक नई फूड स्ट्रीट में। अभी तक मैंने विज़िट नहीं किया है वहाँ का, मैं वहाँ भी जाऊँगी। चलें जी, फिर से बाहर। आज की तो बड़ा मेरा ये बिज़ी वीक गया है, बड़ा ही कोई बिज़ी गया है। निकल रहे हैं, फिर देखें अब कब पहुँचते हैं और कब वापस आते हैं। चल देखें, मैंने सिर्फ अभी एंट्री दी है और ये क्या हो रहा है।
अभी मैंने सिर्फ एंट्री दी है और ये इंसान फिर उसी पे जाके रुक गया है। ये देखें, ये यही होता है। मैंने पहले भी पिछले ब्लॉग में भी कहा था मेरे साथ यही होता है और अभी भी ये होता है। और ये लेने के लिए मेरे लिए आए कि मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं था, तो ये मुझे दिलाने के लिए आए। मैंने लिया है एक ये वाला ड्रेस, ये थोड़ा सा बेबी पिंक सा कलर है और इसके साथ पिस्ताशियो का हमारे पास दुपट्टा है। लेकिन ये मैं आपको दिखाऊंगी ईद वाले दिन, अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा डे 1 का ड्रेस है। वो भी खुला हुआ होगा, गल्फ भी खुली हुई होगी और बस वो भी खुला हुआ ही होगा। लेकिन पहले आप देख लो जो खाना पीना करना है, फिर उसके बाद जो है। अच्छा जी, हमने ना एक सूट उठाया अलकरम से, एक सूट उठाया हमने जी डॉट से, हमने स्लीपर उठाई स्टाइलो से। अब जो है ना हम थोड़ा सा जा रहे हैं, थोड़ा सा अपना देखें फूड स्ट्रीट F8 की। उसके बाद जाना है थोड़ी सी ज्वेलरी वूलरी देखने के लिए गल्फ की तरफ। फिर देखें आप गल्फ में, यहाँ तो इतना रश हमें नहीं नज़र आया। रश था लेकिन इतना नहीं था जितना ईद के दिनों में होता है या होना चाहिए, या यूजुअली मुझे लगता है कि हाइपर के अंदर इतना रश होता भी नहीं है कि आवाम इतनी ज़्यादा हो। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी 3-4 दिन पहले तो रश था ना, सही रश था। हाँ, बहुत ज़्यादा था उस टाइम रश था, लेकिन अभी इतना रश मुझे नहीं मिला, पता नहीं क्यों। लेकिन काम मेरा हो गया। अब जो है मैं यहाँ से निकल रही हूँ, कुछ पेट पूजा, फिर काम दूजा, फिर जाके हम देखेंगे ज्वेलरी उठाएं कुछ गल्फ से, तो वहाँ पे मिल जाएगी अच्छी सी कुछ सही सी, क्योंकि यहाँ से अगर ले लेते तो हमें लूट लेते थे पूरा। चूड़ी लेना जी, चूड़ी भी आप पैसे देंगे मेरी चूड़ी के? देंगे? नहीं दिया। क्यों? बाबा से लो। बाबा से क्यों लो? बोलो मैंने दे दिए पहले ही, मुस्तफा मैंने दे दिए पहले ही। बोलो मम्मा बाबा ने दे दिए आपको। दे लिए? नो दे लिए। नो, दे लिए। बल्कि अभी मुझे कह रहे हैं मुझे खाना भी खिलाओ और मुझे चप्पल भी दिलाओ। ये देखो, नो बोलो सारी चीजें दे दी हैं आपने। नहीं, अब हम खाना खाएंगे। दोबारा पैसे दो। ओके, दोबारा दे रहा हूँ। बस आप कब देंगे मुझे पैसे? बाबा दे रहा। बोलो जब मैं बड़ा हूँगा। चले जी, बस अब पहुंच रहे हैं हम, जल्दी पहुंच जाएंगे। गाजी साहब पे हैं, अभी हम सलाम कर लें। सब जो हैं निकल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं अभी यहाँ से। कोई 3 दिन हो गए हम जिम नहीं। अच्छा, प्लान में हुआ थोड़ा चेंज कि फेज़ 8 का हमने जो है ईद के किसी दिन का प्लान किया कि ईद के किसी दिन चलेंगे। और ये अभी इनके फेवरेट स्पॉट पे नहीं आया, ये मेरा भी हुआ करता था। लेकिन जब इन्हें कोई चीज़ बताओ ये इतना उसके अंदर जाते हैं कि फिर मेरे उससे हो जाता है, मुझे आदत बहुत हो जाती है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ चीज़ें। तो अब हम यहाँ पर आए हैं कोई पानी पूरी खाने के लिए, यहाँ से खा के फिर बाकी काम की तरफ निकलते हैं। देखा आपने, अच्छे खासे हम फेज़ 8 जा रहे थे, लेकिन जो है प्लान में चेंज आ गया कि पूरे महीने इन्होंने यहाँ पे चक्कर नहीं लगाया था। हाँ यार, सारा दिन नहीं खाया हमने। सारा दिन मतलब 1 महीना हो गया, पूरा रमजान नहीं है। गल्फ में मौजूद हैं जी, और जो रश का आलम है। मैं आपसे कह रही थी रौनकें हमारे इलाकों में पता नहीं चलती, लेकिन गल्फ को भूल गई थी मैं, गल्फ को भूल गई थी, आशियाना को भूल गई थी। अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरा जो काम था इधर का वो हो गया। अब मुझे जो है ना ज्वेलरी बस थोड़ी सी देखनी है, वो मैं देखूँ। एक अच्छा सा मुझे एक यहाँ पे कुछ नज़र आ गया है, वो मैं लेने के लिए खड़ी हुई हूँ, वो मैं दिखाऊँगी फिर आपको बाद के अंदर। अभी अगर मैं आपको बाहर का यहाँ का मंजर दिखाऊँ ना, यहाँ कोई नहीं चल सकता, इतना जैम पैक चल रहा है सब कुछ, बहुत रश है बाहर। इस कदर मेहंदी के लिए रश लगा हुआ है, इतने टेंट लगे हुए हैं। मैं आई हूँ तो मुझे कह रहे हैं कि मेहंदी लगवा लें, हालांकि मुझे लगा था कि यहाँ रश होगा, तो मैं फिर घर के पास के सैलून से मेहंदी लगवा कर आई थी। लेकिन यहाँ पर अब कह रहे हैं कि आके मेहंदी लगवा लें। मैंने कहा भाई मुझे पता होता कि आप लोग ऐसे फारग बैठे होगे तो मैं यहीं आके लगवा लेती, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है। ये देख लें आप पीछे आगे सब रश ही रश है। अभी बाहर से भी मैं दिखाती हूँ कितना रश चेक करो, सब कुछ फ्री है। वी आर पुअर पीपल। बहुत सारे लोग ना मेहंदी लगाने के लिए बैठे हुए हैं, ये देखो कितनी मेहंदी के लिए सब बैठे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ आ भी जाती तो मैं यहाँ से वापस कैसे जाती, इस कदर का यहाँ पे कोई रश है। देखो बॉस, जितना आगे चले जाओ उतना आगे रश ही रश है। और पता नहीं इन्होंने कहाँ गाड़ी खड़ी की है कि मैं पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ गाड़ी तक, और मैं भूल चुकी हुई हूँ कि किधर बोला था। 3 कॉलें मुझे कर चुके हैं कि इस तरफ इस तरफ इस तरफ, और मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरफ गाड़ी खड़ी हुई है।
फाइनली जी घर पहुँचे, काम हुआ, काम ही हुआ बस। सूट लिए, जूती ली, ग्लव्स के जो सारे काम थे वो किए, लेकिन ना फेज़ 8 गए, ना फिर हमने कहीं बाहर खाना पे जाना था, ना हम वो गए क्योंकि लेट बहुत हो गए थे। अभी 1:30 बज रहा है, अभी 1:30 बजेंगे तो सुबह 7 बजे उठना है नमाज़ के लिए। और घर के अंदर अभी मुझे आयरन करने हैं, शीर खुरमे की तैयारी करनी है, तो मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा लेट होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी ईद के ब्लॉग पर आपको फेज़ 8 के अंदर हम लोग जाके मिलेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और आप सबको चांद रात मुबारक हो। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में जो कि ईद ब्लॉग होगा इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।